किसी माता का नाम कौशल्या, कोई मीरा, रुक्मिणी, राधा, ऐसे नाम मिलते थे पहले माता जी के। आजकल ये चला ना रिंकी, पिंकी, चिंकी। आपने किसी 60-70 साल की दादी का नाम रिंकी देखा? या 80 साल की किसी अम्मा का नाम पिंकी हो? नहीं देखा ना। या किसी 60-70 साल के दादाजी का नाम रिंकू हो, पिंकू हो, मिंकू हो? नहीं। रामलाल, घनश्याम दास, हनुमान, मनमोहन, गोवर्धन, गिरधारी, रामलाल, श्यामलाल, ऐसे नाम रखते थे ये। क्योंकि किसी ना किसी रूप से भगवान का मुख से नाम निकलता रहे। किसी बड़े बुजुर्ग का नाम आपने रिंकू, पिंकू, मिंकू, चिंकू ऐसा सुना? नहीं ना। क्योंकि नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई सार्थक हो, जिस नाम की कुछ महिमा हो। इसलिए बेटे के नाम भी रखो ना तो ऐसे ही नाम रखने चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा नाम रखो जिसमें भगवान का नाम आए। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में लिया गया नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जिस प्रकार से भूमि में गिरा हुआ बीज उल्टा सीधा चाहे कैसा भी गिर जाए, किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये थोड़ी ना सोचता है कि बीज उल्टा गिर रहा है कि सीधा गिर रहा है। वो भूमि में गिरने के बाद उल्टा सीधा चाहे कैसा भी गिर जाए वो अवश्य ही ऊपर आता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार से लिया गया भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो सार्थक ही होता है। अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया था, नारायण जल्दी आओ मेरी रक्षा करो, लेकिन वो नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद उसी समय उपस्थित हो गए। पार्षदों ने भी यही कहा कि नारायण नाम का पहला अधिकार हमारे प्रभु का है। तुम्हारे बेटे का नाम तो तुमने 4-5 साल पहले रखा होगा, 10 साल पहले रखा होगा, लेकिन हमारे नारायण तो आदि अनादि काल से उनका नाम नारायण है। इसलिए किसी भी रूप में लिया गया परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसी प्रकार से भगवान का भजन करता हुआ अजामिल नामक भक्त अपने स्वधाम को पधार गया, वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इस अजामिल चरित्र को जो भी सुनता है या सुनाता है वो भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन एक समय क्या हुआ, इंद्र अपनी सभा में स्वर्ग में बैठा हुआ था। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, इंद्र संगीत में मदमस्त हो रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी का स्वर्ग में आगमन हुआ, लेकिन संगीत में मस्त होने के कारण इंद्र ने ध्यान नहीं दिया और गुरु जी को देख करके खड़े नहीं हुए, उनका सम्मान नहीं किया। तो देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं का परित्याग कर दिया। अब तो सभी देवता मन में विचार करने लगे कि हम बिना गुरु के अनाथ हो गए। कस्य है तो परित्यक्ता आचार्येणात्मना सुरा एतदा चक्ष्व भगवन् छिच्चाणाम क्रमं गुरो। देवगुरु बृहस्पति ने एक समय देवताओं का परित्याग कर दिया। सभी देवताओं ने सोचा कोई भी हमको अनाथ समझ करके हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, और ब्रह्मा जी के पास में जाकर के उनसे प्रार्थना करने लगे, महाराज देवगुरु बृहस्पति ने हमारा परित्याग कर दिया, अब आप ही बताइए हम क्या करें।
तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को एक युक्ति बताई। ब्रह्मा जी कहने लगे ऐसा करो देवताओं, तद विश्वरूपम भजता सुविप्रम तपस्मिनम त्वाष्टमथात्मवंतम सवार्जितोर्थान सविदाश देवो यदि क्षमिष्याधमुताश कर्मा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, तुम शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। तुम उनकी सच्चे मन से सेवा करो, वे परम तपस्वी हैं और दूसरी बात वो ब्राह्मण भी हैं। तुम उनका सम्मान करोगे तो वो तुम्हारा काम बना देंगे। अब तो समस्त प्रकार के देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास में गए, उनका बड़ा सम्मान किया, उनका मान मनोबल किया, तो विश्वरूप मान गए। अब देवताओं के नए गुरु बन गए जिनका नाम है विश्वरूप। विश्वरूप को नया गुरु बना लिया। अब विश्वरूप ने क्या किया, जैसे ही इंद्र को अपना शिष्य बनाया तो इंद्र को सबसे पहले नारायण कवच का तो जोर जोर से बोलता था और चुपके से धीरे से मनी मन राक्षसों के नाम की आहुति भी डलवाता था। नमचे स्वाहा बले स्वाहा। अब ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन इंद्र को पता चल गया, अरे हमारे गुरुजी तो चुपके से दैत्यों को भी आहुति देते हैं। तो इंद्र ने क्या किया, तुरंत उठ करके खड़े हुए और विश्वरूप के तीनों मस्तक काट दिए। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। तस्यासन विश्वरूपस्य त्रसांसी त्रीणि भारता सोमपीतम सुरापीतम मन्नादामिति सुश्रुमा। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। एक मुख से ये सोम रस का पान करते थे, दूसरे मुख से ये सुरा पान करते थे और तीसरे मुख से ये अन्न खाते थे। ऐसे ये 3 मस्तक वाले गुरुजी थे। इंद्र ने तीनों मस्तक काट दिए। तीनों मस्तक धरती पर आकर के पड़े। जैसे ही भूमि पर पड़े तो सोम रस पीने वाला मस्तक तो पपिया बन गया, सुरापान करने वाला मस्तक गोरैया बन गया और अन्न खाने वाला जो मुख था विश्वरूप का वो तीतर बन गया। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। आगे आगे इंद्र भाग रहा है, पीछे पीछे ये ब्रह्म हत्या भाग रही है। इंद्र ने सोचा कि कैसे करूं, कैसे पीछे छुड़ाऊं इससे। तो इंद्र ने क्या किया, ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभाजित कर दिया। पहली ब्रह्म हत्या भूमि को बांट दी। जो ऊसर भूमि होती है, जहां पर ज्यादा घास उत्पन्न होता है, बंजर भूमि होती है, ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, कहीं पर गड्ढा होता है, ऐसी भूमि को समझ लेना ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। दूसरी ब्रह्म हत्या वृक्षों को बांट दी। बमूल आदि वृक्षों में जो काला काला पदार्थ निकलता है गोंद के रूप में, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरी ब्रह्म हत्या स्त्रियों को बांट दी, जो मासिक धर्म के रूप में आता है। और चौथी ब्रह्म हत्या जल को बांट दी। जल में जो फैन उत्पन्न होते, जो झाग उत्पन्न होते, वो भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। अब तो महाराज इंद्र ने 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट करके विभाजित करके और फिर से वो स्वर्ग में चला गया। इधर महाराज जब तुष्टा ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र का इंद्र ने वध कर दिया, तो वो विशाल यज्ञ करने लगा। और यज्ञ करने के पश्चात में उस यज्ञ में आहुति डालने लगा। आहुति किस मंत्र से डालने लगा, हता पुत्रस्तथा त्वष्टा
जुहावेन्द्राय सात्रवे इंद्र सत्रो बिभर्दस्व मारीचम जहि विद्विषम्। मंत्र ये था कि इस यज्ञ से हता पुत्रस्तथा तुष्टा जुहावेन्द्राय सत्रवे, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। क्योंकि इंद्र ने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, ऐसा यज्ञ करने लगा। लेकिन उस मंत्र में एक मात्रा की गलती हो गई, और मात्रा की गलती होने के कारण उस मंत्र का अर्थ ये बदल गया कि इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। तो उसी यज्ञ की पूर्णाहुति में एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ हवन कुंड से, जिसका नाम था वृत्तासुर। देखते ही देखते विशाल उसका स्वरूप हो गया, और उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इतना विशाल दैत्य हुआ वृत्तासुर। सभी देवता भगवान विष्णु के यहां गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दधीचि ऋषि के पास में जाओ और दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांग लेना, उस हड्डियों से वज्र बनेगा और उसी वज्र से यह वृत्तासुर मरेगा। अब दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी हड्डियों को दे देगा, दान कर देगा? लेकिन सभी देवता दधीचि ऋषि के पास में गए। देवताओं ने दधीचि ऋषि को जाकर के प्रणाम किया। दधीचि ऋषि से जाकर के कहने लगे, ननु स्वार्थ परो लोके ना वेदा पर संकटम यदि बेनया चेता नेतियाय यदीश्वरा। हे मुनिवर, मांगने वाले लोग तो स्वार्थी होते हैं। हम सब लोग स्वार्थी हैं, आपसे कुछ मांगने आए हैं। देने वाले की परिस्थिति का विचार भी नहीं करते कि देने वाले में इतनी सामर्थ्य है या नहीं, हम जो वस्तु मांग रहे हैं। यदि उनमें इतनी ही समझ होती तो वो मांगते ही क्यों? दाता भी देने वाले की परिस्थिति नहीं जानता। देवताओं ने कहा, हे मुनिवर, हमें आपकी हड्डियां चाहिए। आपकी हड्डियों से हम वज्र बनाएंगे और उसी वज्र से वृत्तासुर का वध होगा। दधीचि ऋषि मनी मन विचार करने लगे, ये देवता कितने स्वार्थी हैं। दधीचि ऋषि का शरीर युवा था, युवा अवस्था थे, युवा अवस्था में भजन कर रहे थे। लेकिन भजन करते हुए मन में विचार किया, इस शरीर को एक ना एक दिन वैसे भी नष्ट होना है, इस शरीर को एक ना एक दिन वैसे भी राख बनना है। अब मेरे जीते जी यदि मेरा शरीर देवताओं के काम आ रहा है तो लो ऋषियों, लो देवताओं, मैं तुमको अपनी हड्डी प्रदान करता हूं। योग बल के द्वारा अपने शरीर को जला दिया और हड्डियों का ढांचा वहां पर मौजूद रह गया। योग शक्ति के द्वारा शरीर जला करके खाक कर दिया। देवताओं ने हड्डियों को ले जाकर के उससे वज्र बना लिया, और अब तो इंद्र का और वृत्तासुर का भीषण युद्ध होने लगा। दोनों आपस में युद्ध करने लगे। वृत्तासुर तरह तरह से अपनी योग माया के द्वारा तरह तरह के अस्त्रों का प्रहार करता। इंद्र सारे अस्त्रों को अपने वज्र के द्वारा काट डालते। देखते ही देखते महाराज इंद्र ने वृत्तासुर का वज्र के द्वारा वध कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र को वृत्तासुर का वध करने के कारण पुनः ब्रह्महत्या लग गई। तब इंद्र उस ब्रह्महत्या से छुटकारा पाने के लिए मानसरोवर के कमल दंड में, मानसरोवर में जो कमल के पुष्प थे उनकी दंड में जाकर के
और 1000 वर्षों तक छिप गया। इधर राजा नहुस ने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की पत्नी सची से कहा कि तेरा पति अब लौटने वाला नहीं है, इसलिए तू मेरे से विवाह कर ले। सची के साथ में नहुस ने दुर्व्यवहार किया इंद्र की पत्नी के साथ। सची ने विचार किया यदि मैं इससे मना करूंगी तो ये मानेगा नहीं, इसलिए ताकत से नहीं बुद्धि से काम लिया। कहा मैं तुमसे विवाह तो कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले तुम ऋषियों को पालकी में जोड़ करके लाओ, तुम्हारी पालकी ऋषि मुनि उठा करके लाएं और उस पालकी में तुम बैठ करके आओ, तब तो मैं तुम्हारे गले में वरमाला पहना सकती हूं। अब सची जानती है कि ये राजा नहुस ऋषियों के पास में जाएगा तो वो उसको श्राप दे देंगे। जैसे ही नहुस ने जाकर के ऋषियों से कहा चलो मेरी पालकी उठाओ, मैं इंद्र की पत्नी सची से विवाह करने जा रहा हूं, जैसे ही ऋषियों ने सुना कमंडल लेकर के श्राप दे दिया, जा हम तुझको श्राप देते हैं, सर्प बन जा। जल के छींटे पड़ते से ही राजा नहुस सर्प बन गया। इसके पश्चात इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा उस ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन ये वृत्तासुर पिछले जन्म का चित्रकेतु राजा है। आसीत राजा सार्वभौमा सूरसेने सुवैन्द्रपा चित्रकेतु रीति ख्यातो यस्यासी काय दुगमही। सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के यहां पर 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन 1 करोड़ रानियों के पश्चात भी किसी भी रानी के यहां संतान नहीं थी। एक दिन चित्रकेतु के दरबार में अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि पधारे। अंगिरा मुनि को और नारद जी को देख करके राजा चित्रकेतु उनके चरणों में लेट गया। उनसे पूछा, बोले महाराज, चित्रकेतु से कहा सब राज्य में सकुशल से तो है ना? कुशल क्षेम जब पूछी तो चित्रकेतु के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कहा महाराज सब कुछ आनंद है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। नारद जी ने राजा चित्रकेतु को बहुत समझाया। देखो महाराज कोई बात नहीं, ये प्रजा को ही अपनी संतान समझो। लेकिन राजा ने जबरदस्ती करके कहा नहीं महाराज मुझे तो संतान चाहिए। आप यदि मुझे संतान नहीं दोगे तो मैं अभी आपके सामने अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन अंगिरा ऋषि ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और फल निकाल करके राजा चित्रकेतु को दे दिया। बोले ले राजा, जाकर के तेरी बड़ी रानी को इस फल को खिला देना, इससे इसके यहां संतान हो जाएगी। अब तो प्रसन्न होता हुआ महल में गया और बड़ी रानी कृतध्वति को ले जाकर के उस फल को खिला दिया। नारद मुनि अंगिरा मुनि जाते समय चित्रकेतु से कहने लगे, महाराज तेरे यहाँ संतान तो हो जाएगी, लेकिन ये संतान ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगी और तेरे को संतान के कारण हर्ष और शोक दोनों ही होगा, दुख और सुख दोनों देने वाली होगी। महाराज चाहे एक दिन के लिए हो जाए, लेकिन मुझे संतान चाहिए। कोई मेरे से ये नहीं कहे कि ये निसंतान है। एक दिन के लिए हो जाए, लेकिन मुझे चाहिए। वरदान देख करके दोनों महात्मा चले गए। अब तो पीछे से महाराज समय आने पर पीना क्या
सभी भक्त लोग ताली बजाएंगे। ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। सभी लोग ताली बजाते हुए हरि बोल। संग डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने संग डोले ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर कन डोले, ना जाने कन डोले। ओ हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो सेवा कर। ओ इसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। ओ छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। श्री राधे। हरि बोल। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे।
और भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। और क्या भैया, अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, ओ फिर कुंडल और नगीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। हाँ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय रस पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जब हिरण्यकश्यप को मालूम चला कि मेरे भाई हिरण्यक्ष का श्री हरि ने वध कर दिया, तो वो क्रोध में संतप्त हो उठा। भ्रातर एवं विनिहते हरिणा क्रोध मूर्तिना, हिरण्यकश्यपो राजन् पर्याताप्यदृशा शुचा। अपने भाई का वध सुन करके मन में क्रोध हुआ और अपनी माता के पास में गया और माता जी से कहने लगा, मैया हमारे भाई की तो वीर गति हुई है, हमारा भाई हिरण्यकश्यप युद्ध में लड़ते हुए मारा गया, इसलिए उसकी तो वीर गति हुई है। 3 प्रकार की गति होती है मनुष्य की। एक तो होती है ब्रह्म गति। ब्रह्म गति उनकी होती है जो ब्रह्म का चिंतन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए और जो भगवान का भजन करते हुए मारा जाए या फिर वो अपना शरीर छोड़ दे, उनकी ब्रह्म गति होती है। और दूसरी होती है वीर गति। वीर गति किनकी होती है? वीर गति किनकी होती है? वीर गति होती है जो युद्ध में, जो सैनिक होते हैं जो युद्ध में लड़ाई करते हुए मारे जाते हैं, उनकी वीर गति होती है। वो भी सीधे भगवान के धाम को जाते हैं, क्योंकि वो देश के लिए लड़ते हैं, राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। और एक होती है अधोगति। अधोगति किनकी होती है? अधोगति उनकी होती है जो कुकर्म करते समय मारे जाएं, अधर्म करते समय जो मारे जाएं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी अधोगति हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप कह रहा है, मैया हमारे भाई की तो वीर गति हुई है, इसलिए तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं श्री हरि से बदला लूंगा। अब तो महाराज ब्रह्मा जी के निमित्त घोर आराधना करने के लिए मंदराचल की गुफा में चला गया हिरण्यकश्यप। साते पे मंदरा द्रोण्या तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि
पादांगुष्टाश्रिता बनी। दोनों हाथ आकाश में खड़े कर लिए, आकाश की तरफ देख रहा है, एक चरण पर खड़ा हुआ है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के निमित्त घोर आराधना करने लगा। जैसे ही ये घोर आराधना करने लगा, सभी देवता घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में गए। अरे ब्रह्मदेव, आप चले मत जाना, उसको वरदान मत दे देना, अन्यथा हम सब लोग, वो अत्याचार करेगा हम पर। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, बृहस्पति जी को छोटे से तोते का रूप बना करके और हिरण्यकश्यपु जहां पर तप कर रहा था वहीं जाकर के बोला कि वहां जाकर के श्री हरि का गुणानुवाद करो। अब जिस जगह पर ये हिरण्यकश्यपु बोल रहा था ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, वहीं पर ये छोटा सा तोता भगवान का श्री हरि नारायण ऐसे भगवान का नाम ले रहा था। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, अरे ये कौन दुष्ट है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। झांक करके देखा तो छोटा सा तोते का बच्चा बैठा हुआ। मन में विचार करने लगा, जंगलों में रह करके ये ऋषि मुनि, ले बताओ पक्षियों को भी जना न मालूम क्या क्या सिखा देते। एक पक्षी को मेरे शत्रु का नाम रटवा दिया। लगता है आज मुहूर्त ठीक नहीं है, इसलिए मैं फिर से तप करने आऊंगा, कोई अच्छा मुहूर्त देख करके आऊंगा। और अपने तप को छोड़ करके और सीधा महल की ओर चल दिया। महल में जैसे ही पहुंचा, उसकी पत्नी है जिसका नाम है कयादू। कयादू का मतलब समझते हैं आप? कयादू का मतलब क्या होता है? कयादू का मतलब होता है जिसका स्वभाव साधु जैसा हो। तुरंत जल लेकर के आई, ठंडा जल पिलाया, पंखा चल रही है और पूछने लगी, स्वामी आप तो तप करने के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? अरे देवी क्या बताऊं, मैं तप करने के लिए गया था, लेकिन जंगल में रह करके ये ऋषि मुनि तोतों को ना मालूम क्या क्या सिखा देते। तपा परम दारुणम ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रिता बनी। ऊपर हाथ कर रखे, आकाश की तरफ देख रहा है, एक चरण से खड़ा हुआ है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे ही तपस्या करने लगा, देवता फिर से ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। अरे महाराज वो तो फिर से तपस्या करने के लिए आ गया, उसको रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हम सबका रखवाला कयादू के गर्भ में आ चुका है। हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में हम सबका रखवाला आ चुका है, वही हम सबकी रक्षा करेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तो महाराज देखते ही देखते हिरण्यकश्यप ने इतना घोर तप किया, ऐसा घोर तप किया कि हिरण्यकश्यप के शरीर से ज्वाला निकलने लगी, अग्नि निकलने लगी। हिरण्यकश्यप के शरीर पर चींटियों ने बबीटा लगा लिया, दीमक लग गई, शरीर को तो कीट पतंग आदि भक्षण कर गए, मात्र हड्डियों का ढांचा है उसमें से तपस्या का तेज निकल रहा है। सभी देवता घबराने लगे, महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए, जल्दी जाओ, शीघ्रता से जाओ और हिरण्यकश्यप को दर्शन दो, नहीं तो ये त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी जलकर। सूर्योदय की पहली किरण के साथ में महाराज हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप देख करके दंग रह गए, ब्रह्मा जी देख करके दंग रह गए हिरण्यकश्यप को। हड्डियों का ढांचा मात्र बचा हुआ है, उसमें से तपस्या का तेज झलक रहा है। ब्रह्मा जी ने कमंडल में से जल लिया और उस ढांचे पर, जो हड्डियों का जो ढांचा था ना, उस पर छींटा दिए।
तो वो दिव्य शरीर में आकर के अट्टहास करता हुआ जोर जोर से हंसता हुआ आया और कहने लगा, ब्रह्मा जी मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ब्रह्मा जी ने कहा चलो ठीक है, मांगो वरदान, क्या वरदान मांगना चाहते हो? भूते व्यस्त्वद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो यदि दासस्य विवितान वरान में वरदोत्तमम्। हे प्रभु, हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे ब्रह्मा जी आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हो, आप वरदान देने वालों में श्रेष्ठ हो, लेकिन मेरी तो एक इच्छा है, आप वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं। अमरता का वरदान दीजिए। हिरण्यकश्यप से ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता के अलावा तुम्हारी जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो, तुमको अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा। ब्रह्मा जी, अरे तुम क्या समझते हो कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है? तुम यदि मुझे अमरता का वरदान नहीं दोगे, मैं मेरी बुद्धि से अमर हो जाऊंगा। तुम तो मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ऐसा वरदान मांगूंगा जो अमरता से कम नहीं होगा, अमर ही मानो। ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, और 12 महीनों में कोई से महीने में भी नहीं मरूं। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, और ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। ब्रह्मा जी देख करके दंग रह गए। अरे हिरण्यकश्यप, ना तू दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना तू बाहर मरेगा ना भीतर मरेगा, ना तू ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, 12 महीनों में से कोई से महीने में नहीं मरेगा। ना तू अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से, ना तू नर से मरेगा ना पशु से, लेकिन फिर भी प्यारे मरेगा। ये मैं कह रहा हूं, फिर भी मरेगा। और मांग ले और बचाव कर ले अपना, तू फिर भी मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कर नहीं सकता। अब कैसे मारोगे? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात्रि में मरूंगा, ना मैं नर से मरूंगा ना पशु से, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना ऊपर ना नीचे, 12 महीनों में कोई से महीने में नहीं मरूंगा। ऐसा वरदान आप तो मुझे दे दीजिए। बड़े ध्यान से समझना सज्जनों, ऐसा ही वरदान रावण ने और मांगा था। रावण ने क्या वरदान मांगा था? रावण ने क्या वरदान मांगा था? रावण ने भी ऐसा ही वरदान मांगा था कि हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनोज जात दोई मारे, वानर मनोज जात दो मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनोज जात दोई मारे, वानर मनोज जात दो मारे। ऐसा ही वरदान रावण ने मांग लिया। रावण क्या कह रहा है? हम काहू के मरई न मारे और बानर मनुज जात दो ही मारे। रावण कहने लगा कि बंदर और मनुष्य तो मेरा भोजन है। रावण कितना शक्तिशाली है, तो बंदर और मनुष्य तो मेरा भोजन है,
और मेरी मृत्यु बंदर और मनुष्य के द्वारा ही मत, आपके लिए फलार की व्यवस्था हमारे यजमान परिवार के द्वारा की गई है। यजमान परिवार के द्वारा बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है और आप लोग उनकी सेवा का आनंद लें और यजमान परिवार के ऊपर भगवान कृपा बनाए रखें, ऐसे उनके भंडार भरे रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, मैं बन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई शाम की दीवानी, मैं जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई, ओ मैं तो हो गई, ओ मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। ओ मुझे रोको ना कोई टोको मैं दीवानी हो गई लोगों, मुझे रोको ना है टोको मैं दीवानी हो के नोको, मैं तो सावरे के रंग में नाचूंगी, हाँ जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई हो शाम की दीवानी, जोगन बन ताली से वाह। हरि बोल। ओ अंग अंग नाम मेरा लिख दिया सावरे, तेरी आराधना को नैन हुए वावरे, होए 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 होए। अंग अंग नाम मेरा लिख दिया सावरे, तेरी आराधना को नैन हुए बाबरे, तेरी आराधना को नैन हुआ बाबरे, तेरी आराधना को नैन हुआ बाबरे, तेरी आराधना का नैन हुआ बाबरे। तेरे मंदिर में मैं आती, तेरे दर्शन की मैं प्यासी, तेरे मंदिर में मैं आती, तेरे दर्शन की मैं प्यासी, ओ मैं तो मंदिर के आगे आज नाचूंगी, जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मुझे रोको ना कोई टोको मैं दीवानी हो गई लोगों, मुझे रोको ना टोको मैं दीवानी हो गई लोगों, मैं तो सावरे के रंग में नाचूंगी, हाँ जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मन धन सब कर दिया अर्पण, हरि हरि गाते कर दो समर्पण, हरि हरि गाते कर दो समर्पण, अरे होए 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 होए, तन मन धन सब कर दिया अर्पण, हरि हरि गाते कर दे समर्पण, हरि हरि बातें कर दे समर्पण, हरि हरि बातें कर दे समर्पण। तेरी आरती उतारो तो पे छवि में निहारो, तेरी आरती उतारो तेरी छवि में निहारो, मैं तो मंदिर के आगे आज नाचूंगी, अरे हाँ जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी तो हो गई है शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। ओ मुझे रोको ना कोई टोको मैं दीवानी हो गई लोगों, मुझे रोको ना टोको मैं दीवानी हो गई लोगों, मैं तो सावरे के रंग में नाचूंगी, अरे हाँ
जोगन बन नाचूंगी मैं तो हो गई, मैं तो हो गई शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे, ओ मैं तो हो गई रे, ओ मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। मैं तो हो गई रे शाम की दीवानी, जोगन बन नाचूंगी। ओ जोगन बन नाचूंगी, जोगन बन नाचूंगी, जोगन बन नाचूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब कुछ देर का विश्राम। मोर मुकुट कटिका छड़ी और गलबे जंती माल, भोवान के मोमन बसो वो सदा बिहारी लाल। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, अरे एक पंथ दो काज। अरे ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, अरे ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, ओ तोहे बार बार सुमिरू, ओ राधा रानी, तोहे बार बार सुमिरू, ओ राधा रानी, तोहे बार बार सुमिरू, ओ राधा रानी, 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 मैं बार बार सुमिरू, ओ राधा रानी, मैं बार बार सुमिरू, ओ राधा रानी। ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, तोहे बार बार सुमिरो, ओ राधा रानी, तोहे बार बार सुमिरो, ओ राधा रानी। बरसाने में तेरो महल बनो है, बरसाने में तेरो महल बनो है, बरसाने में तेरो महल बनो है। ऊंची अटारी पटरानी
बार बार सुमिरूं ओ राधा रानी, मैं बार बार सुमिरूं ओ राधा रानी। ओ साबिनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबिनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। साबिनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा कजरा लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, साबिनी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने काल कोठरी में बंद कर दिया। ये ऐसे नहीं मानेगा, ये मेरे शत्रु का नाम रटता है, जब भूखा प्यासा रहेगा तब इसको पता चलेगा। 7 दिनों तक प्रहलाद जी महाराज काल कोठरी में बंद रहे, लेकिन सायंकाल के समय में लक्ष्मी जी बैकुंठ से झांक करके देखती कि कोई भक्त मेरा भूखा तो नहीं है। 56 प्रकार का व्यंजन बना करके और लक्ष्मी जी अपने हाथों से प्रहलाद जी को भोजन कराने के लिए काल कोठरी में आती थी।
7 दिनों के बाद में हिरण्यकश्यपु ने उस काल कोठरी के दरवाजे खुलवाए। अब तो मारे भूख के तड़प रहा होगा। दरवाजा खोल करके देखा तो पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई दिए। अरे प्रहलाद, क्या तूने भोजन किया? बोले बिल्कुल पिताजी, मैंने भोजन किया। किसने करवाया? शीघ्रता से बताओ, तुमको भोजन किसने करवाया? अरे पिताजी, जो सारे संसार का पालन करता है, जो एक चींटी का भी पेट भरता है, जो एक हाथी का भी पेट भरता है, उसी ने मुझे खिलाया। हाथियों से कुचलवाया, होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई, पर्वतों से फेंकवाया। कहने का मतलब यह है कि तरह तरह के अत्याचार किए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। पर्वतों से जब फेंकवाया तो नीचे भगवान ने उनको गोदी में झेल लिया और ऐसा लगा जैसे किसी फूलों की सैया पर बैठ करके प्रहलाद जी नीचे आ रहे हैं। भक्त प्रहलाद से छोटे छोटे बालकों ने पूछा, भैया तू ऐसा करता क्या है? तुझे हाथियों ने कुचलवाया, हाथियों से कुचलवाया तो उनने भी नहीं कुचला। तुझे सर्पों से डसवाया, तुझे होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई, तुझे पर्वतों से फेंका, तुझे कुछ नहीं होता, ऐसा तू करता क्या है भैया? बोले मैं जैसा करता हूं वैसा तुम भी करोगे ना तो तुमको भी कुछ नहीं होगा। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, जिसकी रक्षा नारायण करता है, उसको संसार में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सारे संसार की जो रक्षा करता है वही, उसी ने आज वही भगवान ने आज प्रहलाद जी की रक्षा की। बड़े ध्यान से समझना, प्रहलाद जी की रक्षा भगवान ने कैसे की है। प्रहलाद का जन्म एक दैत्य कुल में हुआ है। जो दैत्य भगवान को अपना दुश्मन मानता है, जो भी भगवान का नाम लेता है, वो हिरण्यकश्यपु को अच्छा नहीं लगता। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में तो साबुत बचाना कोई। बड़े ध्यान से समझना इस कथा को। एक समय कबीरदास जी महाराज किसी गांव में से निकल करके जा रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा चक्की पीस रही थी, चाकी चला रही थी। उसको देख करके कबीरदास जी रोने लगे। तो बूढ़ी अम्मा ने पूछ लिया, बेटा कबीर क्यों रो रहा है? बोले मैया जैसे रो रहा हूं कि जो तू चाकी चला रही है, इस चाकी के दोनों घमासान पाटों में जितना भी नाज गिर रहा है सब पिस पिस करके आटा हो रहा है, इसलिए इनको देख करके मुझे रोना आ गया। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, बेटा कबीर होना है सो होने दे, ये पिस पिस आटा हो, जो खीले से अड़ा रहा सो बाल न बांका होए। कोई बात नहीं बेटा कबीर, ये आटा तो जो हो रहा है जो होने दे, लेकिन जो खीले से अड़ा रहा सो बाल न बांका होए।
आप लोगों ने चक्की देखी, चाकी? पहले के जो अम्मा है, दादी है, उन्होंने तो चलाई है। अब आजकल तो घरों में सब जगह लाइट वाली चक्की हो गई, जो बटन दबाया और तुरंत आटा पिस जाता है। पहले की जिन माताओं बहनों ने चाकी चलाई है वो जानती है चाकी कैसे बनती है। एक पार्ट नीचे लगता है, दूसरा पार्ट उसके ऊपर लगता है, और उन दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए बीच में एक खीला लगता है। एक लकड़ी का खीला होता है। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम चाकी चलाते हैं तो 2-4 दाने नाज के वो खीले में जाकर के फंस जाते हैं। जो खीला होता है ना लकड़ी का ऊपर वाला, 2-4 दाने नाज के उसमें जाकर के फंस जाते हैं। अब चाहे दिन रात वो चक्की चले, दिन रात घमासान पाटों के बीच में सारा नाज आटा हो जाता है, लेकिन जो खीले से जो दाने अड़ रहे हैं ना, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। होना है सो होने दे, ये पिस पिस आटा होए, जो खीले से अड़ा रहा सो बाल न बांका होए। जो नाज का दाना वो खीले से अड़ गया, वो चक्की चाहे दिन रात कितनी भी चले, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ऐसे समझ लो, एक पार्ट पृथ्वी है, एक पार्ट आकाश है। इस आकाश और पृथ्वी के बीच में जो भी आ रहा है सब पिस रहा है, जो भी आ रहा है वो सब जा रहा है। लेकिन जो राम नाम खीले से अड़ा है, जो कृष्ण नाम खीले से अड़ा है, जो सत्संग रूपी खीले से अड़ा रहा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो खीले से अड़ा रहा सो बाल न बांका होए। तो जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, जिसकी रक्षा वो नारायण करता है, जिसकी रक्षा वो गोविंद करता है, उसका कोई संसार में, समाज में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तो एक दिन हिरण्यकश्यपु ने सोचा, मेरा बेटा इतना समझा लिया लेकिन अब भी नहीं समझ रहा, इसको मैं कैसे रोकूं? ये भगवान का नाम लेना बंद कर दे। एक दिन स्वयं चला, भक्त प्रहलाद जी ने क्या किया, गुरुकुल में जाकर के और बैठ करके संकीर्तन करने लगा। गुरुजनों ने आकर के जैसे ही प्रहलाद जी के कंधे पर हाथ रखा, गुरुजनों को भी भक्ति का नशा चढ़ गया। वो भी बैठ करके प्रहलाद जी के साथ में भगवान का कीर्तन करने लगे। गुरुजनों को देख करके और भी पाठशाला के विद्यार्थी थे, वो सब आए। जैसे ही प्रहलाद जी के पास में आकर के उनका स्पर्श करते, उन पर भी भक्ति का नशा चढ़ जाता है, वो भी कीर्तन करने लगते। अब तो संकीर्तन की आवाज महल से बाहर जाने लगी। हिरण्यकश्यपु ने बहुत से सैनिकों को भेजा, जाओ जाकर के देखो ये क्या हो रहा है। जो भी सैनिक जाता, जैसे ही उन बालकों पर हाथ रखता, उस पर भी भक्ति का नशा चढ़ जाता, वो भी जोर जोर से संकीर्तन करने लगते। सबसे अंत में हिरण्यकश्यपु स्वयं गदा लेकर के चला। जिसको भेजता हूं वो वापस नहीं आता, मैं देखता हूं ये कौन है। जैसे ही हिरण्यकश्यपु गए, हिरण्यकश्यपु ने जाकर के प्रहलाद के कंधे पर हाथ रखा, अचानक से सारे बालक चुप हो गए। संकीर्तन तुरंत रुक गया, सारे चुप हो गए। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यपु के तार टूटे हुए। जितने भी गुरुजन गए, भक्तजन गए, सैनिक गए, गुरुकुल के बालक गए, इन सबका तार जुड़ा हुआ था, इसलिए इन पर भक्ति का नशा चढ़ गया। और हिरण्यकश्यपु के तार टूटे हुए, उस पर भक्ति का नशा नहीं चढ़ा, तुरंत संकीर्तन बंद हो गया। जैसे आपने देखा होगा
एक फ्यूज बल्ब होता है ना, बल्ब यदि फ्यूज हो जाए, उसकी स्प्रिंग टूट जाए, उसको तुम चाहे ट्रांसफार्मर में जाकर के लगा दो, डीपी में जाकर के लगा दो, तो भी उजाला वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तार टूटे हुए हैं। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप के तार टूटे हुए। अब तो प्रहलाद जी को घसीटता हुआ ले आया, महल की ओर लाया। बता तेरा नारायण कहां है, मुझे शीघ्रता से बता, आज मैं देखता हूं तेरे नारायण को। घसीट करके महलों में ला करके पटक दिया। बता तेरा नारायण कहां है, मुझे बता आज। जिस नारायण का तू रोज नाम लेता है ना, आज मैं उसको देखना चाहता हूं। प्रहलाद जी कहने लगे, अरे पिता तू बावरो, कहां बताऊं राम, तो मैं मुंह में खड़ग खम्भ में जहां देखूं जहां राम। तुमको मैं कहां कहां बताऊं, मुझे तो सब जगह पर मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। पिताजी आप में भी नारायण है, मुझ में भी नारायण है, और ये महल के खम्भों में भी मुझे नारायण दिखाई दे रहा है। इन महल के खम्भों में, इस महल के खम्भे में, हाँ पिताजी इस महल के खम्भे में भी मेरा नारायण है। उसी समय अपनी गदा को लेकर के चला, और जैसे ही गदा को उठा करके और जैसे ही खम्भे पर गदा उठा करके मारने लगा, उसी समय खम्भ फाड़ करके और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। अब तो नरसिंह भगवान का रूप देख करके वो हिरण्यकश्यप डर गया। नरसिंह भगवान का स्वरूप कैसा है? सारा शरीर तो मनुष्य के जैसा है, लेकिन उनका जो मुख है, गर्दन है, हिरण्यकश्यप